आज हम पढ़ेंगे रियलिटी शास्त्रीय। इसका जो पेपर पढ़ा रहे हैं पेपर कोड है F1 और विषय का नाम है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। इसमें अभी सेकेंड यूनिट चल रहा है, विद्यालय और समाजीकरण। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने पिछले क्लास में समाज पर शिक्षा का प्रभाव पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा पर समाज का प्रभाव। तो ये शिक्षा पर समाज का प्रभाव पढ़ते हैं। जैसे कि समाज का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता था, पढ़े हैं, वैसे ही शिक्षा का भी समाज पर प्रभाव पड़ता है और यह भी बहुत सारे पॉइंटों में विभाजित है। हम एक एक पॉइंट करके इसके बारे में जानेंगे। और इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वह है सामाजिक विरासत का संरक्षण। सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक विरासत का संरक्षण। इसका हम इस पॉइंट को डील करते हैं। देखिए, प्रत्येक समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिकता तथा धर्म अलग अलग होते हैं। जितने भी तरह के समाज होंगे उसकी परंपरा अलग होगी, उसकी रीति रिवाज अलग होगी, उसकी नैतिकता अलग होगी, वहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्ति होंगे। इन सबको समाज ने प्राचीन काल से वर्तमान तक अर्जित किया है। ये जो रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, ये सब प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह हस्तांतरित होता है। और प्रत्येक समाज की यह संस्कृति तथा सभ्यता जो होती है उस पर समाज गर्व करता है कि जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी सभ्यता है, उस पर हम गर्व करेंगे। वह इसको किसी भी मूल्य पर, जो भी हमारी संस्कृति है उसको हम किसी भी मूल्य पर नष्ट होने के लिए नहीं दे सकते हैं और न ही कोई समाज देना चाहते हैं। और शिक्षा जो है इस कार्य में सहायता करती है कि जो भी समाज की संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपरा है, मान्यता है, धार्मिक विचार है, उन सबको पाठ्यक्रम में स्थान दे करके उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है तथा उसे संरक्षित करती है। इसीलिए शिक्षा का समाज पर प्रभाव का पहला पॉइंट है कि सामाजिक विरासत का संरक्षण। और ये जो सामाजिक विरासत है उसको शिक्षा अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से संरक्षित करती है तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। आइए उसको लिख देते हैं कि प्रत्येक समाज के तथा धार्मिक विचार अलग अलग है। आपको पता है वही बताया भी, वही हम लिखे हैं कि प्रत्येक समाज का यह सब कुछ अलग अलग होता है और इन सब को समाज ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अर्जित किया है। इसको अर्जित किया है प्राचीन काल से वर्तमान तक। जो समाज की रीति रिवाजें हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, इन सबको उसने प्राचीन काल से वर्तमान तक में अर्जित कर दिया है। और प्रत्येक समाज को अपनी सभ्यता तथा सभ्यता पर गर्व होता है। प्रत्येक जितना भी समाज है सभी को अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व होता है। जो भी समाज है उन सबको इस सब पर गर्व होता है और उसको किसी भी मूल्य पर नष्ट होने नहीं देना चाहिए। और शिक्षा इस महान कार्य में सहायता करती है। कौन सा महान कार्य में शिक्षा सहायता देती है? तो जो समाज की रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता, धार्मिक विचार है उसको संरक्षित रखने में, पाठ्यक्रमों में स्थान देकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करके। तो ये था पहला पॉइंट कि समाज पर शिक्षा का प्रभाव का, कि सामाजिक विरासत का संरक्षण। जो भी सामाजिक विरासत होती है उसको शिक्षा संरक्षित रखने का कार्य करती है। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है सामाजिक भावना की जागृति।
दूसरा पॉइंट है सामाजिक भावना की जागृति। देखिए, व्यक्ति समाज में रहते हुए ही उन्नति कर सकता है। ये हम शुरू से जब से समाज पढ़े हैं तब से है कि जब तक व्यक्ति समाज में नहीं रहेगा वह उन्नति नहीं करेगा। अकेला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसमें कोई संस्कार कोई विचार की वृद्धि नहीं हो सकती है। समाज के व्यक्ति का कोई समाज के बिना व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है और इस दृष्टि से व्यक्ति में सामाजिक भावना का विकसित होना परम आवश्यक है और इस महान कार्य को शिक्षा द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। कौन सी महान कार्य को शिक्षा द्वारा पूरा किया जा सकता है कि व्यक्ति में सामाजिक भावना को विकसित करने का महान काम जो है वह शिक्षा ही पूरा कर सकता है और इस कार्य को शिक्षा जो है वह विद्यालय की सहायता से पूरा करता है, जहाँ के सामाजिक वातावरण में रहते हुए बालक अनेक प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है जिनकी सहायता से उसमें सामाजिक जागृति होती है। तो ये था दूसरा पॉइंट कि जो भी सामाजिक भावना होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है? शिक्षा। किसके माध्यम से? तो विद्यालय के माध्यम से। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि कोई सम्मेलन हुआ, वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, खेल कूद प्रतियोगिता हुआ, तो उन सभी में जो अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं विद्यालय के शिक्षक द्वारा, सब आपस में कैसे सामंजस्य करेंगे, कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे अपनी टीम के साथी को, तो उस सबसे सामाजिक जागृति होती है और ये शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि इस सामाजिक जागृति को विकसित करने में योगदान देना। तो उसको लिख देते हैं कि व्यक्ति समाज में रहते हुए ही उन्नति कर सकता है। व्यक्ति समाज में रहते हुए ही उन्नति कर सकता है, बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है और इस दृष्टि से व्यक्ति में सामाजिक भावना का विकसित सामाजिक भावना का विकास होना परम आवश्यक है और इस महान कार्य को शिक्षा द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। शिक्षा इस कार्य को विद्यालय के माध्यम से जब तक विद्यालय नहीं रहेगा शिक्षा इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है, पूरा कर सकता है। जहाँ के सामाजिक वातावरण में रहते हुए बालक वातावरण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भाग लेता है। ऐसी क्रियाएं होंगी, वो खेल कूद प्रतियोगिता हो सकती है, वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकती है, या फिर आपस में कोई डिस्कशन हो सकता है, जो भी हो वैसी सारी प्रतियोगिताएं हो सकती है जिसके द्वारा विकसित होती है और इनकी सहायता से ही सामाजिक भावना विकसित होती है। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब आते हैं हम इसके अगले पॉइंट पर। इसका अगला पॉइंट है शिक्षा का समाज पर प्रभाव की समाज का राजनीतिक विकास। दूसरा पॉइंट है समाज का राजनीतिक विकास। देखते हैं इसमें कि संसार की, जानते हैं कि जैसे
अलग अलग प्रकार की राजनीतिक विचारधाराएं पाई जाती है। अनेक देश में कहीं लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं तानाशाही है, कहीं सैनिक शासन है, कहीं कम्युनिस्ट शासन है, तो कहीं धर्म का शासन है, धर्मतंत्र है। तो संसार में जो है विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान व्यक्ति को केवल शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इस शिक्षा के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि किस देश में कैसी विचारधारा है, और शिक्षा के सहायता से ही व्यक्ति अपने देश की राजनीतिक विचारधारा को दूसरे देश की राजनीतिक विचारधाराओं से तुलना करके उसकी सार्थकता का ज्ञान प्राप्त करता है, और इसे राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। अब देखिए, शिक्षा के माध्यम से ही जानेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र है, किसी अन्य देश में कम्युनिस्ट शासन मान लीजिए है, किसी अन्य देश में तानाशाही है। तो शिक्षा के माध्यम से हम तुलना करेंगे कि हमें क्या अधिकार मिले हैं, उस देश में क्या अधिकार मिले हैं, हमारे अधिकार कम है या उसके अधिकार कम है। तो इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से हम अपने देश और दूसरे देश के राजनीतिक विचारधाराओं की सार्थकता का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इससे क्या होगी, इससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है, और शिक्षा के माध्यम से ही हम राजनीतिक विचारधाराओं की रक्षा एवं विकास कर सकते हैं। कि जो भी अच्छी राजनीतिक विचारधारा है, शिक्षा के माध्यम से हम उसे जानेंगे, उसे अपने में सम्मिलित करेंगे और उसका हम विकास करेंगे। तो ये राजनीतिक समाज का विकास जो है वह शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। ये तीसरा पॉइंट है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, और बाकी इसके पॉइंट की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे।